Welcome to our YouTube channel, Gyanmuri Modern School. In previous video, you learned about chapter number 5. Student हमने स्टैंडर्ड थर्ड सोशल स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, सम अदर सिटीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ इसके अंदर हमने लखनऊ, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम जो है, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर. ओके, today I will start chapter number 5. Okay, and hard words. Okay, so now please write down student. Chapter number 5 के जो hard words, ठीक है. Hard words. उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, न्यू वर्ड्स के अंदर एबॉर्ड, ओके, ABORDE, एबॉर्ड. सेकंड नंबर पे म्यूरल, म्यूरल्स यानी कि मिट्टी. उसके बाद थर्ड MURALS, ओके, म्यूरल. उसके बाद कैटमरन, CATAMARAN, ओके. फोर्थ नंबर पे आर्टिफैक्ट, ARTIFACTS, ओके, आर्टिफैक्ट. उसके बाद 5 नंबर पे जो है LABYRINTN, ओके, लेबरिंथ. एंड लास्ट 6 नंबर पे मेज, MAZE, ओके. उसके बाद अभी जो बात करें हम स्टूडेंट न्यू हार्डवर्ड्स की, आर्टिफैक्ट्स तो यहाँ पे मिलती है. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, 7 नंबर पे BIOTECHNOLOGY, ओके स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी. उसके बाद 8 नंबर पे इक्विटोरियल, EQUATORIAL, ओके. 9 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ओके स्टूडेंट. 10 नंबर पे है मल्टीकल्चर यानी कि MULTICULTURAL, ओके, मल्टीकल्चर. उसके बाद 11 नंबर पे POETRY, पोएट्री, ओके स्टूडेंट. उसके बाद नेक्स्ट बात करें फिर आर्किटेक्चर. 12 नंबर पे ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर. उसके बाद CONSTRUCTAION, कंस्ट्रक्शन. ये भी हमारे लिए न्यू वर्ड्स है. उसके बाद 40 नंबर पे
skyscraper, फिफ्थ नंबर पे एरोनॉटिक्स, सिक्स नंबर पे स्टैंडर्डाइजेशन, सेवंथ नंबर पे एम्ब्रॉयडरी, एटीन नंबर पे यहाँ से 18 जो है चैप्टर 5 के जो हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन करवाया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है, आपको भी अपने साथ जो है बोलना है, ठीक है, जिसके कारण आपको ये हार्ड वर्ड्स जो है, ठीक है, जो आपको याद रहे। ओके, ABODE, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? एबोर्ड, ओके, अबोर्ड। उसके बाद 2 नंबर पे MURALS, ओके, तो म्यूरल्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं? म्यूरल्स। थर्ड नंबर पे है वो है कैटमैरन, CATAMARAN, ओके स्टूडेंट। फोर्थ नंबर पे है ARTEFACTS, ओके, आर्टिफैक्ट्स, क्या उसको कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स। इसको 5 नंबर पे LABYRINTH, ओके, लेब्रिंथ, इसको क्या कहते हैं? लेब्रिंथ। उसके बाद MAZE, क्या बोलते हैं उसे? मेल्स। उसके बाद 7 नंबर पे BIOTECHNOLOGY, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। 8 नंबर पे EQUATORIAL, ओके, इक्वेटोरियल, इसमें क्या कह सकते हैं? इक्वेटोरियल, ओके। 9 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ओके, ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर पे MULTICULTURAL, ठीक है, मल्टीकल्चरल, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? मल्टीकल्चरल। 11 नंबर पे POTRY, पोइट्री। 13 नंबर पे आर्किटेक्चर, जैसे हम क्या कहते हैं? स्पेलिंग ARCHITECTURE, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट बात है 30, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके बाद SKYSCRAPERS, ठीक है, स्काई स्क्रैप्स। उसके बाद 5 नंबर पे EAERONAUTICS, ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें क्या कह सकते हैं? क्या पढ़ सकते हैं? एरोनॉटिक्स, ओके। उसके बाद 6 नंबर पे STANDARDIZATION, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन। 7 नंबर पे EMBROIDERY, ओके, इसमें क्या कह सकते हैं? एम्ब्रॉयडरी, क्या कहते हैं उसे? एम्ब्रॉयडरी। लास्ट जो है POI
LPENESS, इसे हम पॉलिटेक्निक कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको हार्डवर्क जो राइट डाउन करवाया है, ठीक है, प्लीज अपने नोटबुक के अंदर आप इसे राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, प्लीज राइट डाउन करिए। Okay, student. So, chapter number 5 is exercise. Exercise के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, make following. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B। ओके, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे चिकन, 5 नंबर पे कथक। ओके स्टूडेंट, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ओके, इसके अंदर आंसर आएगा मटेरियल आर्ट, ठीक है, यानी कि 2 मटेरियल आर्ट। सेकंड नंबर पे जो है मराठन वर्मा, उसके अंदर आंसर आएगा फाउंडेड ट्राइवनकोर स्टेट, फर्स्ट फाउंडेड ओके। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे चुनसा, तो वो क्या है, मैंगो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है चिकन, चिकन यानी कि उसके अंदर आंसर आएगा एम्ब्रॉयडरी। एंड लास्ट कथक डांस फॉर्म, ठीक है, ये क्या है, डांस, कथक डांस की है। ओके स्टूडेंट,
डांस फ्रॉम। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो लिखा है इसके अंदर फोर्थ है, सॉरी। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे मैंने आपको राइट डाउन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, choose the correct answer। ओके, यानी कि जो सही आंसर है तो यहाँ पे आपको टाइमिंग करना है। इसके अंदर जो ब्लैंक है इसके अंदर आपको लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ए कि कोवलम बीच ऑफर आर क्लेम बाय फॉर ब्लैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भाई कोवलम बीच ऑफर क्लेम बाय फॉर ब्लैंक। उसका आंसर क्या आएगा? पैटर्न 1 यानी कि 2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर question number 2, the first Indian space rocket was launched for blank। okay, question number B क्या है? But the first Indian space rocket was launched from blank VSSC। okay, and the third VSSC। उसके बाद question number 3, C, blank is the famous dance form of Lucknow। ओके, यहाँ पे आपको लिखा है कथक, क्या आएगा? डांस फ्रॉम, कहाँ का है? लखनऊ का। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ गया कथक। कथक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो हमें करेक्ट आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। ब्लैंक, ठीक है, यानी कि यहाँ का जो हमें राइट डाउन करना है स्टूडेंट। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो है तिरुवनंतपुरम इज situated by between blank and the blank। ओके, तो इसके अंदर आंसर आएगा वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। आप सीधा आंसर ही लिख लेना है स्टूडेंट। ए वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम वाज अर्लियर द कैपिटल ऑफ ब्लैंक स्टेट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? तिरुवनंतपुरम। ओके, सी, लखनऊ ली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। क्या आएगा? लखनऊ ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोमती। गोमती रिवर आएगी। लास्ट, इन द 14th country Lucknow was ruled by the blank। क्वेश्चन बी क्वेश्चन क्या है? In the 14th country Lucknow was ruled by the blank। यानी कि इसके अंदर आंसर आएगा दिल्ली कल्चरल सल्तनत, सॉरी दिल्ली सल्तनत।
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 5 की जो मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन किए, तो प्लीज राइट डाउन इन नोटबुक स्टूडेंट। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है, ठीक है, सम अदर सिटीज, इसके अंदर तिरुवनंतपुरम और लखनऊ के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उसके हार्ड वर्ड्स जो लिख लिए, एक्सरसाइज जो हमने लिख ली। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर जो है फिनिश होता है। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, हमें चैप्टर नंबर 6 जो हमारा सेम 2 का लास्ट जो चैप्टर है, ठीक है, इसका हम बात करने वाला है। उसका चैप्टर का नाम क्या है? ओवर गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सरकार। तो ये जो ओवर गवर्नमेंट है, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, इसकी बात करनी है। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे पार्ट है, ठीक है, यानी हमारी सरकार जो है किस तरह से वर्क करती है, इसके अंदर कौन कौन से जो पीपल है, जिसके पार्ट है, ठीक है, ये सारे जो गवर्नमेंट की बात जो है, ठीक है, वो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर करने वाला है, जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो हमारा लास्ट जो चैप्टर है ओवर गवर्नमेंट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले हार्ड वर्ड्स जो है, ठीक है, वो लिखवाए हैं। जो हार्ड वर्ड्स आपको होमवर्क के अंदर, ठीक है, लिखना है, ठीक है। तो हार्ड वर्ड्स होमवर्क के अंदर आपको लिखने में बुक के अंदर उसकी पिक भी पेज दूंगा, ठीक है। जो आप नहीं लिखे मैंने तो आप उसके अंदर से भी लिख सकते हैं हार्ड वर्ड्स, ओके। तो हार्ड वर्ड्स जो है आपको होमवर्क के अंदर एक बार लिखना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर के साथ स्टूडेंट हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय स्टूडेंट।